नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। बात करते हैं पाली जिले की, जहां पर एक ठेकेदार द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला इतना गर्मा गया है कि कई तरह के राजनीतिक उथल पुथल का दौर चल पड़ा है। नगर परिषद के ठेकेदार हनुमान सिंह राजपुरोहित ने ढाबर गांव में पिछले सप्ताह फांसी लगाकर जान दे दी थी। उनकी जेब से एक सुसाइड नोट मिला। इसमें उन्होंने लिखा कि नगर परिषद में उनके 2 से 2.5 करोड़ रुपए बकाया हैं, जिन्हें रिलीज नहीं किया जा रहा। सुसाइड नोट में उन्होंने नगर परिषद सभापति के पति राकेश भाटी, आयुक्त ब्रजेश राय, लेखा शाखा के नरेश चौधरी का नाम लिखकर उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर करने का दोषी बताया। उन्होंने यह भी लिखा कि लोगों के बकाया रुपए वह नहीं दे पा रहे हैं, बैंकों की किस्त भरने में उनको दिक्कत हो रही है। ये लोग कमीशन के चक्कर में उनका बकाया पैसा उन्हें नहीं दे रहे थे। इसके चलते वे डिप्रेशन में थे। मामले को लेकर मृतक ठेकेदार के बेटे ने रोहट थाने में एक रिपोर्ट दी, जिसमें उनके पिता हनुमान सिंह को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के लिए नगर परिषद पाली की सभापति रेखा भाटी, उनके पार्षद पति राकेश भाटी, आयुक्त ब्रजेश राय और लेखा शाखा के नरेश को जिम्मेदार बताया। पुलिस ने आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। मामले की जांच सीओ सिटी कर रहे हैं। परंतु एक दिन पहले सभापति और उनके पति राकेश भाटी का रोते हुए वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उन्होंने पाली की पंचायती जैसी चीजों को उजागर करते हुए कहा है, जी हां, पाली पंचायती के लिए फेमस है। कहा जाता है बिना किसी मुद्दे और निष्कर्ष के राजनीतिक पंचायती यहां का एक मुख्य शगल है। आपको जान के हैरत होगा कि इस मामले में जब सीधा आरोप सभापति पे लगा तो वो जिस गुट से आते हैं बीजेपी में, सांसद पीपी चौधरी के गुट से, जब पीपी चौधरी नगर परिषद में एंटर हुए तो ठेकेदारों ने खुलेआम पीपी चौधरी हाय हाय के नारे लगाए। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक पत्र जारी करते हुए रेखा भाटी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित भी कर दिया और 15 दिन में जवाब मांगा। राजनीतिक करियर उलझता देखकर और अपनी ही पार्टी के लोगों से घिरा देखकर राकेश भाटी ने अब अपना एक फेसबुक पर वीडियो शेयर किया। यह घटनाक्रम मोटे मोटे तौर पर सभी को पता है और जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया कि पाली में बिना मुद्दे और निष्कर्ष के राजनीति की जाती रही है। इस बार मुद्दा बड़ा है, लेकिन निष्कर्ष लोग अपने अपने फायदों के हिसाब से निकाल रहे हैं। इसको हम अलग अलग एंगल से देखते हैं। राकेश भाटी और रेखा भाटी पीपी चौधरी के गुट से आते हैं। ज्ञानचंद पारख जो कि मौजूदा विधायक हैं, वो और पूर्व सभापति महेंद्र बोरा आदि का अपना एक गुट है। और पाली की पंचायती में घांची समाज जो कि एक बड़ा प्रतिनिधित्व रखता है, बड़े वोट बैंक रखता है, वहां से विधायक बनाए जाने की मांग बीजेपी और कांग्रेस दोनों में होती है। पहला पक्ष राकेश भाटी और रेखा भाटी का है, जिन पर आरोप सिर्फ हनुमान सिंह को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का नहीं है, बल्कि कमीशन खोरी का भी आरोप है। राकेश भाटी ने कहा है वे कमीशन नहीं लेते, लेकिन जैसी ठेकेदारों से बात हुई है उनका यह कहना है कि कमीशन खोरी में जो तय मानक अवैध रूप से हैं, उनसे भी अतिरिक्त डिमांड लगातार की जाती है इनकी ओर से और इनके एजेंट्स की ओर से, और छोटे ठेकेदारों का पैसा नहीं रिलीज किया जाता जब तक कि वो कोई प्रेशर नहीं बनाते। इस बात में कितनी सच्चाई है उस पर नहीं जाते हैं। दूसरा जो पक्ष है राकेश भाटी और रेखा भाटी से जो अदावत रखता है, अगले जो क्यू में है वो है सभापति की कुर्सी किसके आए। जयपुर में सभापति बर्खास्त हो चुके हैं, लेकिन पाली में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपको बता दें, दूसरा समाज जो है राजपुरोहित समाज, जिसने इस मामले में पहले डेड बॉडी लेकर प्रदर्शन किया और यह कहा कि हनुमान सिंह का बकाया रिलीज किया जाए। ठेकेदारों ने भी नगर परिषद सिस्टम के खिलाफ विरोध जताया। बॉडी रिलीज हुई और अंतिम संस्कार हो गया। उसके बाद समझौती जैसी कई बातें सामने आ रही हैं। इसमें उस समाज के भी कई ठेकेदारों के नाम सामने आए हैं, जिनकी समझौता कराने में एक अहम भूमिका रही है। मैं आपको बार बार उस ओर ले जा रहा हूं, मुद्दा और निष्कर्ष। मुद्दा मौजू है जिसमें राजनीति है और एक परिवार के बर्बाद हो जाने की कहानी है, और कई ठेकेदारों के पैसों की कमी में बर्बाद होते बिजनेस हैं। लेकिन इसी बीच राजनीति अपने चरम पर है और पाली की राजनीति का ऊंट यह किस करवट बैठेगा यह समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है हनुमान सिंह के परिवार को इस मुद्दे के लिए राजी कर लिया गया हो कि आपका बकाया दिला दिया जाएगा, कुछ और सहायता भी दे दी जाएगी। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो पिछले कुछ समय में पाली में एक ठेकेदार की यह तीसरी मौत है, जिस पर एक सिस्टम चुपचाप अपना काम कर रहा है, समझौते करवाता है और
मामले को आगे बढ़ने देता है। कोई भी व्यवस्था, चाहे वह कानून हो या नियम, वो इसलिए तय की जाती है कि अभी जो हालात या घटनाक्रम हुआ है वह आगे से नहीं हो। लेकिन पाली की पंचायती ने इस मामले में एक लाश पर राजनीति करके साफ किया है कि राजनीति किसी भी मैदान पर अपने अपने हितों के लिए किसी भी स्तर तक उतर सकती है। पाली के ठेकेदारों को क्या बकाया पेमेंट सभी ठेकेदारों को मिलेगा? पाली के सभी ठेकेदारों को क्या कमीशन खोरी से गुजरते हुए इसी तरह अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे अपना बकाया रिलीज करवाने के लिए? राजनीति के लिए राकेश भाटी और रेखा भाटी का यह वीडियो कितनी सच्चाई लिए हुए हैं? अगर सच्चाई लिए हुए हैं तो राकेश भाटी और रेखा भाटी का पक्ष भी उनके नजरिए से देखा जाना चाहिए। साथ ही हनुमान सिंह के परिवार का पक्ष भी इस प्रकरण के आपराधिक जांच की, निष्पक्ष आपराधिक जांच की और जाना चाहिए। तीसरे, हनुमान सिंह के समाज से आने वाले कांग्रेस के जो प्रत्याशी महावीर सिंह सुकरलाई और उनका गुट हैं, देखना यह है कि वे इस प्रकरण में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, कमीशन खोरी, पाली में नगर परिषद में ठेकेदारों की परेशानी और इस तरह के आत्महत्याओं के प्रकरणों में किस तरह से आप एक प्रभावी नजीर बना सकें, यह जिम्मा महावीर सिंह सुकरलाई और उनकी टीम के ऊपर निर्भर हैं। पाली में बिना मुद्दे और निष्कर्ष की पंचायती वाली जो कहानी है, उस कहानी में क्या ठोस परिणाम निकलेंगे, यह एक बड़ा सवाल छूटता है। इसका जवाब क्या है, हम दर्शकों पे ही छोड़ते हैं।